हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक नॉलेज। जनरल साइंस वीडियो सीरीज का यह 10वां वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। जनरल साइंस को हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने सेल पढ़ा यानी कोशिका पढ़ा था, जिसके बाद हमने टिश्यू यानी उत्तक पढ़ा। उसके बाद हम टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने R.H. विटेकर द्वारा दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जाना था, जिसमें जीवों यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में यानी 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी जंतु के बारे में डिटेल से जाना था। फिर हमने प्लांटी यानी प्लांट किंगडम यानी पादप जगत को डिफ्रेंशिएट किया था, जिसे हमने डिवीजन कहा था, जिसमें हमने थैलोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक पढ़ा था। फिर हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया, जिसे हमने फाइलम कहा, जिसमें हमने पोरीफेरा से लेके प्रोटोकोडाटा तक पढ़ा था। एक फाइलम बचा हुआ था वर्टिब्राटा। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन को डिवीजन कहा जाता है, जबकि एनिमल किंगडम के आगे की क्लासिफिकेशन को फाइलम कहा जाता है। जैसे कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये डिवीजन हुए प्लांट के डिवीजन, जबकि पोरीफेरा, प्रोटोकोडाटा ये फाइलम हुए। आज हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में वर्टिब्राटा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्राटा, जिसे हिंदी में कशेरुकी कहते हैं, यह सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। इसमें ट्रू वर्टिकल कॉलम यानी वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है, साथ ही इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। यह बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिपोब्लास्टिक और सिगमेंटेड होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिपोब्लास्टिक और सिगमेंटेड क्या होता है हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। जैसे कि अगर किसी भी एनिमल को हम वर्टिकली 20 से काटेंगे तो वह 2 बराबर भागों में बट जाएगा, उसे बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। जबकि ट्रिपोब्लास्टिक, इनके टिश्यू का डिफ्रेंशिएट 3 लेयर ऑफ सेल यानी 3 कोशिकाएं स्तरों में हुआ होता है। सिगमेंटेड, इनके बॉडी पार्ट डिवाइडेड होते हैं। वर्टिब्राटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें हम पढ़ते पिसेस यानी मत्स्य, एम्फीबिया यानी जल स्थलचर, रेप्टेलिया, एप्स यानी पंछी, मैमेलिया यानी स्तनपायी। ये 5 क्लासेस के बारे में हम वर्टिब्राटा में पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 को डिस्कस करते हैं। फिशेस, जिसे हिंदी में मत्स्य कहा जाता है, इस वर्ग में मछलियां आती हैं। ये समुद्र और मीठे जल दोनों में पाई जाती है। इनके स्किन स्केल प्लेट से कवर्ड होते हैं, जिसे हिंदी में सल्क प्लेटो कहा जाता है। यह कॉल ब्लडेड होते हैं। अब यहाँ पे कॉल ब्लडेड और फिर आगे आएगा वार्म ब्लडेड। ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। कॉल ब्लडेड एनिमल, जिसे असमतापी प्राणी कहा जाता है, इनके बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे कि अगर सराउंडिंग हॉट हो यानी गर्म हो तो इनके बॉडी टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। अगर सराउंडिंग कोल्ड यानी ठंडा हो तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी समतापी प्राणी में ऐसा नहीं होता है। इनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। अगर ये कूलर एनवायरनमेंट यानी ठंडे पर्यावरण में जाते हैं तो इनका बॉडी हीट डेवलप करता है और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है। जबकि अगर ये हॉटर एनवायरनमेंट यानी गर्म पर्यावरण में जाते हैं तो इनका बॉडी हीट को रिलीज करता है और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट में लाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल हीट जनरेट फूड द्वारा प्राप्त किए गए एनर्जी से करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल में क्या होता है और वार्म ब्लडेड एनिमल में क्या होता है। हमने देखा फिशेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अंडे देते हैं। इनका हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है कि फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है।
यह पूंछ को तैरने के लिए प्रयोग करते हैं। ये पूंछ द्वारा तैर पाते हैं। यह जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को गिल्स यानी जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं उसके द्वारा लेते हैं। यानी कहा जाए फिशेस में रिस्पायरेशन गिल्स द्वारा होता है। ये आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं और ये गिल्स द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रोहू, इसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता है। और एग्जाम्पल देखा जाए तो सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, लायन फिश, टॉर्पीडो, डॉग फिश आदि होंगे। आगे है एम्फीबिया, जिसे हिंदी में जल स्थलचर कहते हैं। मत्स्यों में हमने देखा था कि इनके बॉडी में सल्क यानी स्केल पाए जाते हैं, पर एम्फीबिया में स्केल यानी इनके स्किन में स्केल नहीं पाए जाते हैं। इनके स्किन में यानी इनके त्वचा में म्यूकस ग्लैंड यानी श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, यानी हृदय त्रिकक्षीय होता है, 3 कक्षों में डिवाइड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जल स्थलचर के हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। इनमें रिस्पायरेशन आइदर गिल्स द्वारा होता है या लंग्स यानी फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देती है और ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, ये इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और ये रिस्पायरेशन आइदर गिल्स और लंग्स द्वारा करते हैं। ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। एम्फीबिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉमन फॉर्ग यानी साधारण मेढक। इसके साइंटिफिक नेम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमन फॉर्ग का साइंटिफिक नेम राना तिंगरीना होगा। अन्य एग्जाम्पल पर ध्यान दे तो हाइला, जिसे ट्री फॉर्ग कहा जाता है, फिर टोड, फिर सेलामेंडर इटीसी इसके एग्जाम्पल होंगे। अगला है रेप्टिलिया। यह कोल्ड ब्लडेड यानी असमतापी होते हैं। इनमें रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा यानी श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है। इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। रेप्टिलिया में हार्ट 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रोकोडाइल जो कि रेप्टिलिया के अंदर आता है, पर इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। यह रेप्टिलिया का एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल, इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंडे देते हैं और इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। कठोर कवच हार्ड कवर्ड होते हैं। ये कठोर कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके एग्जाम्पल पर नज़र डालें तो स्नेक्स सांप, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टर्टल्स, लिजार्ड यानी छिपकली, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रेप्टिलिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि स्नेक्स के पास लिम्स या ईयर यानी कान नहीं होता है, पर इनके पास अच्छी सेंस होती है स्मेल सूंघने की। ये आपको ध्यान में रखना है। स्नेक के पास कान नहीं होता है, इनके पास अच्छी सेंस होती है सूंघने की। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से दूसरे सांप होते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कोबरा है। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो हेलोडर्मा। सी स्नेक, जिसे समुद्री सांप या फिर हाइड्रोफिश कहा जाता है, वह संसार की सबसे जहरीली सांप है। तो संसार की जहरीली सांप आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी स्नेक या फिर हाइड्रोफिश। सी स्नेक भी बोला जाता है और उसे ही हाइड्रोफिश बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोफिश संसार की सबसे जहरीली सांप है। आगे देखते हैं एप्स यानी पंछी वर्ग।
ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी समतापी प्राणी हैं। इनके हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पंछी वर्ग के हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होते हैं। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं और आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा होती है, यानी श्वसन प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इस वर्ग में सभी पंछियों को रखा जाता है, जैसे कि क्रो यानी कौवा, पीजन यानी कबूतर, ऑस्ट्रिच, स्पैरो यानी गौरैया, etc। पंछी वर्ग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। उड़ न सकने वाला पंछी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पंछी ऑस्ट्रिच है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा जीवित पंछी ऑस्ट्रिच है। द स्मॉलेस्ट बर्ड यानी सबसे छोटा पंछी एंड द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी सबसे छोटा पंछी और ऐसा पंछी जो पीछे की तरफ भी उड़ता है वह है हमिंग बर्ड। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा पंछी कौन सा है, हमिंग बर्ड। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पीछे की ओर उड़ने वाला पंछी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड यानी सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन सा है, स्विफ्ट है। सबसे छोटा इंडियन बर्ड यानी स्मॉलेस्ट इंडियन बर्ड है सन बर्ड। आपको ध्यान में रखना है, स्मॉलेस्ट इंडियन बर्ड सन बर्ड है। यहाँ पे पंछी की बात हो रही है तो चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी लार्जेस्ट जू अलीपुर जो कि कोलकाता में है, और जबकि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी लार्जेस्ट जू क्रूजर नेशनल पार्क है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। यह आपको ध्यान में रखना है। 5वां है मेमेलिया, जिसे स्तनपायी कहते हैं। ये वार्म ब्लडेड यानी समतापी प्राणी होते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। मेमेलिया का हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा यानी फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए फेफड़ों का प्रयोग होता है। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग्स, यानी इनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिससे ये अपने छोटे बच्चों का पोषण करते हैं। इनके स्किन में बाल पाए जाते हैं, साथ ही स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और रिस्पायरेशन लंग्स द्वारा करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे व्हेल, ध्यान में रखना, व्हेल मेमेलिया के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन मेमेलिया के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही ह्यूमन, कैट, रैट, बैट, टाइगर, कंगारू इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेमेलिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटोथेरिया। मेमेलिया के ऐसे वर्ग जो अंडे देते हैं, जैसे कि एकिडना, प्लेटिपस, etc। दूसरा है मेटाथेरिया। ऐसे वर्ग जो कि अपरिपक्व यानी पुअरली डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए कंगारू। कंगारू अपने बच्चे को अपरिपक्व अवस्था में ही जन्म देता है। तीसरा है यूथेरिया। मेमेलिया के ऐसे वर्ग जो कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं वो यूथेरिया के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य, कैट, रेट, बेट, टाइगर, etc। आगे देखते हैं मेमेलिया यानी स्तनपायी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉलेस्ट मेमेलिया श्रीव है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्रीव स्मॉलेस्ट मेमेलिया यानी सबसे छोटा स्तनपायी है। डॉल्फिन को सबसे इंटेलिजेंट मेमेलिया माना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंटेलिजेंट मेमेलिया किसे माना जाता है, तो डॉल्फिन को। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल होता है। मेमेलिया में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। बकरी का रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है मेमेलिया ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी एनिमल में से।
ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी के सारे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। साथ ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो का साथ ही सारे पुराने वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।